प्यारे बच्चों, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम आपकी क्लास 5th की जो आपकी नई इंग्लिश की बुक आई है उसका पहला चैप्टर है आई फाउंड आउट माई सेल्फ। मैंने खुद ये पता किया, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ लिखा है डिफरेंट पीपल टेल अस डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग लोग हमें अलग अलग चीजें बताते हैं। As we come to know about them, we discover that some of those things were true while others were not. जब हमें उनके बारे में पता चलता है तब हम समझते हैं कि कुछ चीज़ें जो लोगों ने बताई थी वो तो सच थी और कुछ चीज़ें जो लोगों ने बताई थी वो सच नहीं थी, ऐसा हमें पता चलता है। Tell your friend about something that you were told and later you found out it was not true. तो अपने दोस्तों को कुछ ऐसा बताओ जो आपको किसी ने बताया था कि ये सच है और वास्तव में वो सच नहीं था। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, इजी मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा है। When I was younger, my grandmother used to tell me, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे क्या बताया करती थी, If I didn't finish my food, a camel would come and take me away. तो कहती थी कि अगर तुमने अपना खाना नहीं खाया तो एक ऊंट आएगा और तुम्हें लेकर चला जाएगा। Later I found out that camels only like to eat plants and they don't care about kids not finishing their food. बाद में मुझे पता चला कि भाई जो ऊंट हैं वो तो केवल पौधे खाते हैं और वो इस बात की कोई परवाह नहीं करते कि बच्चों ने अपना खाना खाया है या नहीं, अपना खाना खत्म किया है या नहीं किया है। अब देखो ये हमारे पास एक पोम है जो आज हम पढ़ेंगे। Someone told me, किसी ने मुझे बताया। क्या बताया किसी ने? School was all work, कि स्कूल में सिर्फ काम ही काम होता है। No one with no time for fun, मजा करने के लिए कुछ समय नहीं बचता है। No one told me how happy I would feel when all my assignments were done. किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मैं कितना खुश महसूस करूँगा जब मेरे असाइनमेंट होता है जो आपको मैडम स्कूल में होमवर्क देती है ना, वो भी जब आप अपना होमवर्क खत्म कर लोगे तब आपको किसी ने नहीं बताया कि आपको कितनी खुशी महसूस होगी। आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, ये मैंने खुद पता किया। देखो ये छोटा बच्चा है, इसे किसी ने बताया है, ये सोच रहा है कि लोगों ने इसको बताया कि भाई स्कूल में सिर्फ काम ही काम होता है, जबकि किसी ने ये नहीं बताया कि जब आप अपना होमवर्क पूरा करते हो आपको कितनी खुशी होती है। Someone told me, किसी ने मुझे बताया। Someone मतलब कोई भी किसी ने मुझे बताया। There were lessons to learn, कि वहाँ याद करने के लिए पाठ होंगे, मतलब आपको बहुत सारे पाठ याद करने पड़ेंगे। And so many rules to heed, और आपको बहुत सारे नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। No one told me I would find such magic in the books I would read, किसी ने ये नहीं बताया कि जो किताबें मैं पढ़ूंगा उन किताबों में कितना जादू होगा, उनमें कितनी सारी चीजें मुझे सीखने को मिलेंगी। समवन, देखो ये बच्चा है, किसी ने कहा कि भाई आपको स्कूल में ना सिर्फ टीचर्स का काम करना और बहुत सारे लेसन्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी ने ये नहीं बताया कि बच्चों किताबों में एक जादू होता है। देखो हम किताबों में नई नई कहानियां, नई नई चीजें सीखने को मिलती है, नई नई कहानियां पढ़ते हैं हम, किसी ने नहीं बताया। Someone told me to be bold and fight back, किसी ने कहा कि भैया बहादुर बनकर अपना मुकाबला करना। और the boys would think I was scared, वरना बच्चे क्या सोचेंगे कि मैं डर गया था। देखो यहाँ पे ना ये बच्चा आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि किसी ने कहा था कि भैया अगर तुम बहादुर बनकर उनका सामना नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे तुम डर गए हो। No one told me I would meet true and kind friends who cared, किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे सच्चे और प्यारे दोस्त मिलेंगे जो मेरा ध्यान रखेंगे। I found that out myself, ये बात मैंने खुद पता की। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इसमें 4 नए वर्ड सीखे। पहला है असाइनमेंट्स, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं गृह कार्य, या जो मैडम आपको होमवर्क देती है वो हीट।
मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोल्ड मतलब होता है बहादुर और स्केयर्ड का मतलब होता है डर गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।